जय श्री राम दोस्तों, आज की वीडियो में आपका बहुत स्वागत है। आज हम करने वाले हैं आर्ट नंबर 10। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। जो कोई इस वीडियो को जैसे डायरेक्ट देख रहा है ना, तो उसको शायद पता नहीं होगा कि आर्ट क्या होता है, तो मैं इस वीडियो में एक और बार बता देता हूँ। हमारा जो चैप्टर होता है ना, कोई भी चैप्टर जैसे रॉन्स्किन है, इक्वेशंस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड हायर डिग्री है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है, वो कुछ आर्ट्स में डिवाइडेड है। आर्ट्स माने मेथड्स, ठीक है ना। जैसे बात मान लो ये वाला चैप्टर है, ये 10 आर्ट्स में डिवाइडेड है। जैसे आर्ट नंबर 1 करेंगे, एक मेथड है उसको पढ़ना पड़ेगा, उसके भी क्वेश्चन आंसर आएंगे, है ना। फिर आर्ट नंबर 2 आएगा, उसको एक मेथड है उसको पढ़ो, उसका क्वेश्चन आंसर आएंगे। फिर आर्ट नंबर 3, इस तरह से हमारे पास एक चैप्टर चलता है। तो जितनी उसमें आर्ट होगी उतने उसमें क्वेश्चन आंसर होगे, उतने मेथड है उतने उसके क्वेश्चन आंसर है। तो इस टाइप हमारा चैप्टर चलता है, ठीक है ना। तो ये इस तरह से हम कर रहे हैं। तो हम आर्ट नंबर 10 पे पहुंच गए और इस चैप्टर का ये लास्ट आर्ट है, ठीक है ना। तो आर्ट नंबर 10 हम ये बेसिकली, अब जो ये वाली मैं बताने वाला हूँ वीडियो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस पूरी वीडियो हमारे पूरे चैप्टर का सार बातें बताने वाला हूँ कि क्वेश्चन को देख के कैसे सीखना है, कि हम कब क्या करें, ठीक है ना। पूरा एकदम रोड मैप किस तरह से सॉल्व करना है, ठीक है ना। तो जिसने क्लेरॉड्स इक्वेशन नहीं देखी है पिछले वाली वीडियो में, उसको ज़रूर देख लेना। यहाँ आई बटन पे लिंक आ रहा होगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक दे दूँगा, ठीक है ना। उसको ज़रूर देख लेना। उससे रिलेटेड है हमारा आर्ट नंबर 10, वो इंपॉर्टेंट उसके क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं। आर्ट नंबर 10 2 मिनट बाद में समझेंगे। पहले हम समझते हैं क्वेश्चन को करने का तरीका क्या होता है। इसको समझना इंपॉर्टेंट है, स्किप मत करना। क्या होता है कि सबसे पहले हम क्या देखते हैं, एक इक्वेशन हमारे पास दी होती है सॉल्व करने के लिए, और लिखा होता है सॉल्व इस इक्वेशन को सॉल्व करो, ठीक है। तो सबसे पहले आपने देखा है कि वो एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, मतलब एक एक्स वाई और पी का फंक्शन इक्वल टू 0 के बराबर होता है, वो होती है डिफरेंशियल इक्वेशन। तो वो भी इस तरह का होगा, कुछ एक्स वाई पी उसमें दिया होगा, कुछ कॉन्स्टेंट्स हो गए, तो एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। हम क्या करते हैं, एक्स या वाई में से एक चीज़ को लेफ्ट हैंड साइड में रख लेते हैं, बाकी चीज़ राइट हैंड साइड चल जाती है। तो फिर डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स या वाई, जो भी हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड होती है उसके हिसाब से, ठीक है ना। फिर उसमें सेपरेटिंग वेरिएबल कर लेते हैं। सेपरेटिंग वेरिएबल करने के बाद उसको इंटीग्रेट कर देते हैं। इंटीग्रेट करने के बाद जो हमारे पास बचा वो सॉल्यूशन हो जाता है। तो उसमें भी अब कोई हमारे पास अंडर रूट है, उसको हमें रिमूव करना है, तो हमारे पास सॉल्यूशन आ जाएगा। सॉल्यूशन क्या है, बेसिकली हमारे पास जो क्वेश्चन है ना, उसमें से हमारे को डेरिवेटिव रिमूव करने हैं, जो बचा वही सॉल्यूशन होता है। तो पी को रिमूव करना है, जो बचा सॉल्यूशन, उसमें भी अंडर रूट नहीं होना चाहिए, ये होता है, ठीक है। वो होता है सॉल्यूशन, ठीक है। बट हमारे पास हम आगे बड़े 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 यहाँ तक पहुँचे सेपरेटिंग दी वेरिएबल्स के पास, तो हमें पता लगा कि भाई इक्वेशन तो थी, पर उसमें जो है सेपरेटिंग वेरिएबल्स नहीं हो रहे। वेरिएबल्स में 3 आ गए, कईयों में अंडर रूट में एक्स और वाई एक साथ आ गए, तो वो सेपरेट नहीं हो रहे। फिर क्या करेंगे, फिर हमारे पास एक और चीज़ होती है जिसको हम पिछली वीडियो में डिस्कस कर रखे हैं, क्लेरॉड्स इक्वेशन। क्या होती है क्लेरॉड्स इक्वेशन। अब क्लेरॉड्स इक्वेशन क्या है, एक फिक्स्ड इक्वेशन हमारे पास होगी कि इस फॉर्म में लेफ्ट हैंड साइड में y होगा इक्वल टू में पी एक्स प्लस एक फंक्शन होगा p का, उसमें x और y नहीं होते, ये ध्यान रखना। बिल्कुल इसी तरह से होना चाहिए, ऐसा मत करना कि इस जगह x रख दिया इस जगह y रख दिया तब भी क्लेरॉड्स इक्वेशन बनेगी, नहीं। कंडीशन ये है, लेफ्ट हैंड साइड y इक्वल टू पी एक्स प्लस एक फंक्शन ऑफ y p सॉरी। तो इस तरह की इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होता है, जहाँ जहाँ p उसकी जगह हम एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट रख देते हैं c, तो ये हमारे पास क्या बन जाता है, सॉल्यूशन बन जाता है। बट अब एक और बात है यहाँ पे, जो कि हमारा आर्ट नंबर 10 भी है, कि अगर इक्वेशन इस फॉर्म में नहीं हो, फिर अगर इक्वेशन इस फॉर्म में नहीं हो फिर क्या करेंगे, तो वो हमारा आर्ट नंबर 10 बताता है फिर क्या करना है। तो आर्ट नंबर 10 के अकॉर्डिंग जो भी हमारे को सुनने को मिलेगा, उसके फिर ऊपर हम क्वेश्चन करेंगे। 4 क्वेश्चन इसके बाद है, वो करेंगे, फिर हमारा चैप्टर ख़त्म, इसके बाहर नहीं आएगा, ठीक है ना। ठीक है, आर्ट नंबर 10 के अकॉर्डिंग क्या है कि भाई इफ़ इक्वेशन इज़ नॉट इन द फॉर्म ऑफ क्लेरॉड्स इक्वेशन, जो कि ये होती है वाई इक्वल टू पी एक्स प्लस एफ ऑफ पी, तो क्या करना पड़ेगा, हमारे को जो दी हुई इक्वेशन है ना उसको क्लेरॉड्स इक्वेशन की फॉर्म में बनाना पड़ेगा। मेक इक्वेशन इनटू क्लेरॉड्स फॉर्म, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। तो आर्ट नंबर 10 में हमारे को क्या सीखने को मिलेगा, एक इक्वेशन को क्लेरॉड्स फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं, एक तरीका होता है, ठीक है ना, वो हमारे पास बताएगा आर्ट नंबर 10। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा मत समझना। इस देखो अभी तक की बहुत सारी आर्ट्स है, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन मैंने इंपॉर्टेंट कराए हैं। इसमें भी देखो कुछ क्वेश्चंस जो है ना यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट 2011 2016 2018 एचपीयू में आया है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये वाला। इसको तो 12 13 15 एचपीयू में 2017, इसमें 2011, तो इम्पॉर्टेंट है ये।
ऐसा मत समझना कि ये लास्ट आर्ट है, इसमें से क्वेश्चन नहीं आएंगे, इंपॉर्टेंट है। इसमें जो पहला क्वेश्चन है वो भी एचपीयू में 2018 में आया है, ठीक है ना। तो ये तरीका होता है। अब तरीका समझते हैं हम, आर्ट नंबर 10 क्या कहता है। आर्ट नंबर 10 के अकॉर्डिंग एक क्वेश्चन हमारे पास दिया होगा, उसको कैसे हमें क्लेरॉट्स इक्वेशन में बनाना है। तो अभी ये मोटा मोटा समझ लो, जब हम क्वेश्चन करेंगे ढंग से तब समझ में आएगा। हमें क्या करना है, जो भी एक्स का स्क्वायर होगा ना उसको कैपिटल एक्स लेट करना है, वाई के स्क्वायर को कैपिटल वाई लेट करना है। इसके लेट करने से क्या होगा, ये जो हरे हरे में बनाया है ना, यही हमारे पास मेन चीज़ है। देखो लेट करने से क्या होगा, अगर हम एक्स के स्क्वायर को क्या लेट करना है, कैपिटल एक्स, डिफ्रेंशिएट करेंगे बोथ साइड्स, क्या आ जाएगा 2x डी एक्स इजक्वल टू डी ऑफ कैपिटल एक्स। इस साइड भी ऐसे ही आ जाएगा 2y डी वाई इजक्वल टू डी ऑफ कैपिटल वाई, दोनों साइड डिफ्रेंशिएट किया ना। फिर डी वाई ओवर डी एक्स किया, डी वाई ओवर डी एक्स किया, तो ये और ये बटे में आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, तो वाई डी वाई डिवाइडेड बाई एक्स डी एक्स। मोटा मोटा समझे, क्वेश्चन करोगे ना तब समझ में आएगा, ठीक है। तो डी वाई ओवर डी एक्स होता है पी, और डी वाई ओवर डी एक्स होता है पी, है ना। पर ये कैपिटल वाई है तो इसको हम पी डैश लेके चलते हैं, पी डैश इज इक्वल टू पी वाई, पी ये पी और ये वाई डिवाइडेड बाई एक्स। कहने का मतलब जो भी है, ये हमारे पास इतनी सी चीज़ें थी, ये हमारे पास है, ये हमारे पास है, यही हमारे पास 8 नंबर 10 के अकॉर्डिंग बताएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 करके देखते हैं, उस तभी समझ में आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं। देखो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है ना। तो इसको सॉल्व करना है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि y इज इक्वल्स टू टी, वाई इज इक्वल टू 2px प्लस वाई का स्क्वायर पी का क्यूब। इसको करना सॉल्व। देखो एच में 2018 को आया है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी देख लेना, ठीक है। आप मेथड समझोगे किस तरह से करना है तो आपको सब समझ में आ जाएगा। अब देखो मैंने क्या किया, सबसे पहले एक क्वेश्चन देखा, ये क्वेश्चन देखने में मेरे को पता लगा कि वाई है हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में, तो हम क्या करते हैं, लेट इसको क्या कर लेते हैं, डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं एक्स के रिस्पेक्ट में, क्योंकि यहाँ वाई है तो एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो देखते हैं सॉल्यूशन में हमारे पास क्या आएगा। हमारे पास जो स्टेप वाइज था, रोड मैप था, उसमें क्या होता था, पहले हमें जो यहाँ पे वाई होता है इसको डिफ्रेंशिएट करना होता है, ठीक है। डिफ्रेंशिएट करने के बाद सेपरेटिंग वेरिएबल, याद रखना सेपरेटिंग वेरिएबल। तो स्टार्ट करते सॉल्व करना है इसको। हमारे पास जो इक्वेशन है ना वो क्या है, y इज इक्वल्स टू 2px प्लस वाई का स्क्वायर पी का क्यूब। एक बार मैंने पहले यहाँ पे ट्राई किया था, खैर यहाँ पे समझाता हूँ आपको दोबारा से। क्या है, ये हमारे पास इक्वेशन, इसको क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। डिफरेंशिएट करोगे डी वाई ओवर डी एक्स, तो 2 यहाँ पे क्या आ जाएगा, हमारे पास p है तो ये आ जाएगा एक्स डी पी ओवर डी एक्स प्लस p प्लस वाई का स्क्वायर कांस्टेंट होगा क्योंकि x के रिस्पेक्ट में, तो 3p का स्क्वायर डी पी ओवर डी एक्स। ये आ गया हमारे पास, इसको डिफ्रेंशिएट करके 2 मिनट ऐसे समझ लो, ये रफ पे करना है आपको, ठीक है ना। तो ये हो गया p, ये भी हमारे पास p डी वाई ओवर डी एक्स होता है p, तो p से p कैंसिल, इसमें और इसमें हमारे पास डी पी ओवर डी एक्स कॉमन है, तो क्या लिखेंगे 2x प्लस वाई का स्क्वायर 3p का स्क्वायर और डी पी ओवर डी एक्स इज इक्वल्स टू 0। इसके बाद हमारा स्टेप क्या था, सेपरेटिंग दी वेरिएबल्स। क्या इसमें आप सेपरेटिंग दी वेरिएबल कर सकते हो, ध्यान से देखो, x है, y है, p है, कर सकते हो, नहीं कर सकते। सेपरेटिंग वेरिएबल 3 वेरिएबल्स के बीच में नहीं होता, 2 में होता है, तो यहाँ पे तो 3 है, तो सेपरेटिंग वेरिएबल नहीं होगा। सेपरेटिंग वेरिएबल नहीं होगा तो हमारा अभी हमने पढ़ा था, उसके बाद हम क्या देखते हैं, इक्वेशन क्लैडर्स फॉर्म में है कि नहीं है। तो क्लैडर्स फॉर्म में हम देखते हैं, तो ये हमारे पास क्लैडर्स फॉर्म में है कि नहीं है। तो लेफ्ट हैंड साइड में y, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास px है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास एक फंक्शन होता है जो p का होता है, उसमें x और y नहीं होते, यहाँ पे y का स्क्वायर है ना। तो ये क्लैडर्स इक्वेशन फॉर्म में नहीं है। तो अब क्या करना पड़ेगा, रूल नंबर 10 या फिर आर्ट नंबर 10 जो भी आप बोलते हैं, ठीक है ना, इसके अकॉर्डिंग इसको बनाना पड़ेगा, कोई और चांस नहीं है, कोई और तरीका नहीं है। बनाने का तरीका क्या होता है वो हम इसमें देखेंगे। हम क्या करते हैं कि भाई पहले तो इक्वेशन लिख लेते हैं, y इज इक्वल्स टू 2px प्लस वाई का स्क्वायर p का क्यूब। रफ में आपने उतना किया, ठीक है ना, अगर उतने से होता तो उसको फेयर में कर लो तो क्वेश्चन हो जाएगा, नहीं हुआ तो हम यहाँ पे इसको अब करने लग रहे हैं, ठीक है। तो अब इसको क्या करना है, क्लैडर्स फॉर्म में बनाना है। हमने एक चीज़ बताई थी पीछे कि x का स्क्वायर को कैपिटल X लेट करना है और y के स्क्वायर को कैपिटल Y लेट करना है। अगर मैं क्या करूँ ना, इस इक्वेशन में y से मल्टीप्लाई कर दूँ, ध्यान से देखना मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ ये भी आपको बताऊँगा। तो लेट मल्टीप्लाई बाय y इन दी अबव इक्वेशन, y से मल्टीप्लाई करो,
2 मिनट के लिए समझ लो, मैं आपको बताऊंगा क्यों कैसे किया, ठीक है ना। तो हो जाएगा वाई का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2py(x) प्लस वाई का क्यूब p का क्यूब। इतना समझ में आ गया? अच्छा ठीक है। हमने बोला था कि x का स्क्वायर या फिर y का स्क्वायर को हमें क्या लेट करना है, x के स्क्वायर को क्या लेट करना है, कैपिटल X, y के स्क्वायर को क्या लेट करना है, कैपिटल Y। यहाँ पे हमारे पास क्या है, y का स्क्वायर दिख गया, y का स्क्वायर दिखा, ठीक है। y के स्क्वायर को हमें क्या लेट करना है, y। तो यहाँ पे हमारे पास एक चीज़ आ गई कि y के स्क्वायर को हमें लेट करना है y। तो बोथ साइड्स डिफ्रेंशिएशन करोगे, क्या आ जाएगा, 2y dy इज इक्वल्स टू dy। इसको x के रिस्पेक्ट में कर देते इस तरह से, ठीक है ना, ओके। dy ओवर dx क्या होता है, p होता है, और dy ओवर dx क्या होता है, p होता है, पर ये कैपिटल y है तो इसको हम p डैश करके लिख लेते हैं। तो हम क्या बोलेंगे कि 2yp इज इक्वल्स टू p डैश के बराबर होगा। एक चीज़ ये हमारे को यहाँ से मिली और एक चीज़ हमारे को ये यहाँ से मिली, इसको ध्यान देना। तो एक इसको इक्वेशन नंबर 1, इसको इक्वेशन नंबर 2 लिखने की जरूरत नहीं, मैंने ऐसे लिख दिया पर। तो ये हमारे पास रफ वर्क जो था वो हमने किया। तो कैपिटल y को हमने क्या लिखना है, अच्छा ठीक है, और एक और बात क्या है हमारे पास, 2yp को हमने क्या लेना है, p डैश लेना है। तो 2yp को हम क्या लेंगे, p डैश लेंगे। यहाँ पे हमारे पास अगर 2 होता ना तो बात बन जानी थी, है कि नहीं। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 2 लगा सकते हैं। कैसे लगाएंगे, ये हमारे पास क्या है, y का क्यूब p का क्यूब। तो 2 का क्यूब लगा लेते हैं और नीचे भी 2 का क्यूब लगा लेते हैं। तो इससे क्या हो जाएगा, 2yp हमारे पास आ जाएगा, इसका होल का क्यूब हो जाएगा, और नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा, 8। तो हमारे को तो 2yp चाहिए ना, तो ये 2yp आ गया। 2yp क्या है, p डैश है। बेसिकली हमारे को इसको p में बनाना है, इसको क्लैरॉड्स इक्वेशन की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो अब देखो यहाँ पर y का स्क्वायर को हमने क्या लेट किया था, कैपिटल Y इज इक्वल्स टू 2yp को हमने क्या बोला है यहाँ पे, 2yp इज इक्वल टू p डैश के बराबर है। तो p डैश और x प्लस यहाँ पर इसको हमने कैसे किया, इसमें हमने 2yp का होल का क्यूब किया। 2 भी हमने लगाया है तो नीचे 2 और लगाना पड़ेगा, मतलब 8, 2 का क्यूब होता है 8। इस तरह से हमने इसको लिख लिया। ध्यान देना 2yp क्या है, 2yp क्या है, p डैश है। तो हम इसको दोबारा लिख लेते हैं, y इज इक्वल्स टू p डैश x प्लस ये हमारे पास है p डैश और इसका क्यूब डिवाइडेड बाय 8। अब इसको ध्यान से देखो, ये इक्वेशन क्लैरॉड्स फॉर्म की इक्वेशन के साथ मैच हो रही है कि नहीं हो रही है। लेफ्ट हैंड साइड में y होता है, इधर px होता है, और इधर एक फंक्शन होता है जो कि p का होता है, उसमें y नहीं होता है। तो क्या ऐसा है, ऐसा है ना। तो ये क्या बन गई, क्लैरॉड्स इक्वेशन की फॉर्म बन गई। करा क्या हमने, हमने यहाँ पे देखा, यहाँ पे y है तो हमने y का स्क्वायर मल्टीप्लाई किया y से, ताकि ये y का स्क्वायर बन जाए, क्योंकि हमने y के स्क्वायर को y लेट करना है। अगर यहाँ पे x होता फिर तो हम पूरी इक्वेशन को x से मल्टीप्लाई कर देते, तो x के स्क्वायर को हम कैपिटल x लेट कर देते, ठीक है ना। तो इस तरह से हम क्वेश्चन करेंगे। अब क्लैरॉड्स इक्वेशन की फॉर्म में बन गया तो क्या हो गया भाई, हमारे को पता है क्लैरॉड्स इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होता है, जहाँ जहाँ p है वहाँ c रख दो, c मने आर्बिट्ररी कांस्टेंट। तो आर्बिट्ररी कांस्टेंट रखने के बाद क्या हो जाएगा, वो सॉल्यूशन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो y इज इक्वल्स टू p की जगह क्या रखना है, सम आर्बिट्ररी कांस्टेंट, और यहाँ आ गया x प्लस यहाँ पे लिखेंगे हम c का क्यूब डिवाइडेड बाय 8, ठीक है। और जो y होता है ना, y ये कैपिटल Y हमने अपने से लेट किया था, अपने से लेट की हुई चीज़ सॉल्यूशन में नहीं आती है। तो कैपिटल Y क्या था, y का स्क्वायर। तो y का स्क्वायर इज इक्वल्स टू cx प्लस c का क्यूब डिवाइडेड बाय 8। ये क्या आ गया हमारे पास, इसका सॉल्यूशन, ओके। तो इस तरह से हम इसको करेंगे। हमने सीखा क्या, जब क्लैरॉड्स इक्वेशन की फॉर्म में हमें बनाना है तो हमें x का स्क्वायर या y के स्क्वायर को कैपिटल Y और कैपिटल X लेट करना है, ठीक है ना। उससे हमारा क्वेश्चन हो जाएगा सॉल्व, ठीक है। तो अगली वीडियो में मिलते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी आपने देखे थे उसको भी करना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको सॉल्व करेंगे। अगली वीडियो में पूरा चैप्टर हम ख़त्म कर देंगे, उसके बाद नया चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।